सभी को जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 11 के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे और हमने ये कहा था कि हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे ऐसे चैप्टर को शुरू करेंगे जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए होंगे और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। शुरू करने के लिए कोई भी चैप्टर शुरू हो सकता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वह चैप्टर आपके लिए पढ़ना तो सब है, वह चैप्टर आपके लिए बहुत ही सहूलियत और सुविधापूर्ण होगा जो आप क्लास 10th में आसानी से पढ़कर आए हो, जो 10th से लिंक हो। आइए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े होंगे क्लास 10th में और क्लास 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है। एक पोर्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हम लोग देखें, हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्लास 10th में आप पढ़ चुके होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्चियस, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कुछ स्टैंडर्ड आपका डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो था उसको टेबल के ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में पढ़ चुके होंगे। कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़े होंगे, यहां पर भी उसका काम है। हम आपको शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। आप एंगल के बारे में तो जानते होंगे कि एंगल किससे मिलकर बना होता है। दो रेज होता है, दो रेज जब एक उसमें कॉमन वर्टेक्स होगा, जो वो मिलेगा, जहां पर ये जो कॉमन वर्टेक्स होगा, दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट करता है, वो कॉमन वर्टेक्स के बाद जो शेप, जो आपका डायरेक्शन, जो इंक्लिनेशन बनता है, वो एंगल है। अब हम एंगल में देखते हैं कि पॉजिटिव एंगल भी होता है और निगेटिव एंगल भी होता है। जब हम घड़ी के सुई के दिशा में, हमने देखा है यहाँ पर पॉजिटिव एंगल कि एन एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? जब हम घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में, घड़ी आपका चलता है इस डायरेक्शन में, और जब हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी के सुई के चलते हैं तो वह आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेंशन करेंगे, यह आपका पॉजिटिव एंगल होगा। एंगल के फर्स्ट ये जो बेस वाला साइड होता है, इसको कहते हैं इनिशियल साइड, और ये जो होता है साइड, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, और ये एंगल जो होगा ये पॉजिटिव प्लस थीटा होगा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, ये होता है इनिशियल साइड और ये होता है टर्मिनल साइड। अगर इस एंगल को लिखना है तो हम एंगल क्या लिख सकते हैं, इसको AOB। ये जो मिडिल वाला होता है यही आपका एंगल होगा, और ये दोनों साइड होता है। अगर इसका साइड हमको मालूम करना हो तो ये साइड कितना हो जाएगा AO, और ये साइड कितना हो जाएगा OB। एक एंगल में दो साइड होगा, एक वर्टेक्स होगा। ठीक है, इस साइड को जो हॉरिजेंटल होगा ये आपका, तो ये इनिशियल साइड होगा, और जिससे मिलकर एंगल बनेगा वो क्या होगा, टर्मिनल साइड होगा। ओके, आइए, तो अब आता है निगेटिव एंगल। एंगल मेजर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव एंगल। जब हम किसी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वह एंगल आपका क्या होगा, निगेटिव एंगल होगा। स्वाभाविक है, आप समझ चुके होंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, अगर हम यहां से मेंशन करें तो ये एंगल होगा आपका माइनस थीटा। ये आपका हो जाएगा इनिशियल साइड और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल साइड। यानी घड़ी के, अगर कोई कहे कि आप 30 डिग्री का एंगल बनाइए, तो हो सकता है कि कोई 30 डिग्री का एंगल आपका ये बनाए, हो सकता है कोई 30 डिग्री का एंगल निगेटिव साइड में बनाए, दोनों सही है। हम जो एंगल मेंशन करते हैं कॉमनली लाइफ में या डेली, जो आप मैथ में क्वेश्चन जो बनाते हो, क्लास 10 में बनाते आए हो, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं। निगेटिव एंगल भी हम क्लास 11 में लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेंशन होगा वो निगेटिव एंगल होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेंशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। ओके, अब ये जान गए।
अब सवाल ये है कि हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो एंगल का मेजरमेंट किस टाइप से होता है। तो एंगल के मेजरमेंट के लिए हमने ये बताया है कि आप 3 तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एंगल। जैसे हम लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, लाइट ईयर्स में, वैसे एंगल को मेजर करने का भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो आप डिग्री के बारे में जानते हो, ये क्लास 10th में आप पढ़कर आए हो, इसको ऐसे मेंशन करते हैं। ठीक है, जब कोई 2D में, 2 डायमेंशनल में जब हम कोई एंगल लेते हैं, प्लेन पेपर में लेते हैं, तो वह एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। ये जो एंगल होगा, ये मान लो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहला हो गया डिग्री मेजरमेंट। अब एक होता है आपका, इसके बारे में तो आप जानते हैं, दूसरा होता है आपका रेडियन। रेडियन, अब रेडियन में क्या होगा, इसको 1 का पावर c से लिखते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं एसआई यूनिट। जैसे अगर कोई कहे कि एंगल का एसआई यूनिट क्या है, जैसे आपका घर का नाम कुछ और होता है, आपके सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होता है, और सर्टिफिकेट का नाम हर जगह वैलिड रहता है, वैसे आपका रेडियन समझिए कि एंगल का क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, और आपको कहीं कहीं आपको मिलेगा एक और मेजरमेंट का यूनिट मिलेगा आपको, कौन सा, ग्रेड। ग्रेड को हम दिखाते हैं जी से, 1 का पावर जी। ठीक है, तो हमको मेन फोकस करना है, क्योंकि डिग्री और डिग्री के बारे में आप जानते हैं, रेडियन के बारे में हमको इस क्लास 11th में पढ़ना है। कैसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब सवाल ये होता है कि रेडियन होता क्या है। तो हमने बताया कि रेडियन एक एसआई यूनिट है एंगल मेजरमेंट करने का। ऐसे समझिएगा, जब कोई आपका सर्कल, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूविंग जब करेगा तो जो सेंट्रल पर एंगल बनेगा, वह सेंट्रल पर जो एंगल बनेगा हमेशा किस में बनेगा, रेडियन बनेगा। आइए देखते हैं कि 1 रेडियन होता क्या है। हमने यहां पर लिखा है 1 रेडियन, इट इज एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। क्या लेंथ लेंगे, आर्क का 1 यूनिट, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। आप इसको समझिए कि एक ऐसा सर्कल हम मेंशन करते हैं जिसमें हम इसका रेडियस लेते हैं कितना, 1 यूनिट, और आर्क लेंथ क्या होता है, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क लेंथ। हम ये लेते हैं ए बी, ये अगर लेते हैं 1 यूनिट, तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा वह 1 रेडियन होगा। बात को समझ में आ रहा है। हमने ये कहा, कोई पूछे कि 1 रेडियन को डिफाइन कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हम क्या ले लें, 1 यूनिट ले लें, और आर्क लेंथ 1 यूनिट ले लें, तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा वह क्या होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, अगर मन में आए कि सर 1.5 रेडियन अगर हमको मेंशन करना है, या अगर आपको 2 रेडियन मेंशन करना है, तो सर इसको कैसे हम दिखाएंगे। आप बिल्कुल इजी इसी कंसेप्ट से आप कह सकते हो कि एक सर्कल जिसमें ये आपका रेडियस ले लें हम 1 यूनिट, और ये आपका लेंथ ले ले, आर्क लेंथ ले ले 1.5 यूनिट, तो जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेगा तो 1.5 रेडियन का बनेगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप बिल्कुल बेसिक से एकदम स्लो बट श्योर आप पढ़िए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, जो भी वीडियो आपके लिए बनेगा वो आपको जरूर हेल्पफुल होगा। मन में आता होगा सर इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रेडियन को हम ऐसे दिखा दे क्या, 2 रेडियन को हम दिखाएं कि क्या इसको हम 1 यूनिट ले लें, रेडियस को 1 यूनिट लेना है, ध्यान रखना है, और हम आर्क लेंथ को L इक्वल टू 2 यूनिट ले लें, तो क्या सर जो इस सेंटर पर एंगल बनेगा वो क्या 2 रेडियन बनेगा। तो हाँ बनेगा 2 रेडियन, ये क्या बनेगा, 2 रेडियन बनेगा। समझ में आ रहा है। तो आज आपने सीखा कि
रेडियन क्या है? एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम डिग्री में करते हैं, रेडियन में करते हैं, ग्रेड